बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज पंजाब से बहुत प्यारे प्यारे सुंदर साथ अपने हृदय के प्रेम भीने भाव हम सबके सामने, हम सबके हृदय में उड़ेलने के लिए लेकर आए हैं। आप सबके चरणों में इतनी सुंदर तैयारियां करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। क्योंकि क्या किस रूह को कहाँ से मिल जाता है, ये धनी जी की मेहर से आप सब सुंदर साथ जो भाव ला रहे हैं मीठे मीठे, कितना शुक्रिया करूं पिया जी का और अपने सतगुरु का। आइए चलते हैं अंजू सेठी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सोनिया जी। प्रणाम जी। प्रणाम। सुनीता जी प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के एहि जीवन। मेरे जीव के एहि जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, दानी नजर खोलो बातन। पल न वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन। मेरे जीव के एही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके धाम हृदय में विराजित श्री राज श्यामा जी के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज हम पंजाब सुंदर साथ, या यूं कह लीजिए कि परम धाम की लाडली सखियां मिलकर कबूर के लिए इस जूम के रंगमंच पर आई हैं। तो आइए सबसे पहले हम वाणी का आनंद लेते हैं। संगीत में वाणी का आनंद देने के लिए आ रही हैं हमारी प्यारी सखी आरती ग्रोवर जी। फाजिल का सुंदर साथ आरती ग्रोवर जी। प्रेम आरती प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी। दीदी आवाज साफ आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल, बहुत मीठी। प्रणाम। अगर कोई प्रॉब्लम लगे ना तो बीच में मैसेज कर देना सोनू, हाँ तो जी। मैं लोकेशन चेंज कर लूंगी, कई बार नेटवर्क इशू हो जाता है। हाँ जी। ठीक है। सुंदर साथ जी, जो मैं कीर्तन गाने जा रही हूँ वो परिक्रमा ग्रंथ में से लिया गया है। इसमें धनी ने जो वर्णन किया है कि जो ब्रह्म सृष्टियां पल पल अपने नेत्रों में प्रियतम को बसाए रखती हैं, एक क्षण के लिए भी उनसे अलग नहीं करती, उनमें प्रेम क्यों नहीं होगा। इन्हें धामधनी को अपने नेत्रों को बसाए रखने में ही आनंद आता है। तो मैं अपना कीर्तन शुरू करती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। क्यों न हो प्रेम इनको, जो धनी को लेवे माहीने। क्यों न होए प्रेम इनको, जो धनी को लेवे माहीने। न्यारे निमख ना करे, निस दिन की सुख चैन। न्यारे निमख ना करे, निस दिन की सुख चैन। क्यों न होए प्रेम इनको, जो धनी को लीवे माहीने। क्यों न होए प्रेम,
क्यों न हुई पलक ना आठों जामुझ पलक ना पलक ना छिपे फेरत आठों जामुझ क्यों न हुए प्रेम इनको जो धनी को लेवे माहीने क्यों न हुए प्रेम इनको जो धनी को लेवे माहीने क्यों न हुए प्रेम इनको जाको क्यों न हुए प्रेम प्रेम प्याले प्रेम प्याले पिबत घड़ी देत भर भर प्रेम प्याले पिबत धनी देत भर क्यों न होए प्रेम इनको जो धनी को लेवे माहीने क्यों न होए प्रेम इनको जो धनी को लेवे माहीने क्यों न होए प्रेम इनको जो धनी को रिझात क्यों न होए आठों पौर परस्पर आठों पौर सबों मंगों अरस परस रंग रमत आठों पौर सबों मंगों अरस परस रंग रमत क्यों न होवे प्रेम इनको जो धनी को लेवे माहीने क्यों न होवे प्रेम को जो धनी को लेवे माहीने मत कहीं महबूब जी अब दीजिए नैना खोल नैना खोल के भय लीज कंठ लगाए क्यों न हुए प्रेम में को जो धनी को लेवे माहीने क्यों न होए प्रेम को जो धनी को लेवे माहीने न्यारे निमख ना करे निस दिन यही सुख चैन न्यारे निमख ना करे निस दिन यही सुख चैन क्यों न होए प्रेम में को जो धनी को लेवे माहीने क्यों न होए प्रेम में को जो धनी को लेवे
माहीन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम जी। ये थी हमारे प्यारी सखी आरती जी फाजिल का सुंदर सा अति सुंदर भावपूर्वक वाणी गायन अभी हमने सुना। तो आइए सुंदर साथ जी, अब नेक्स्ट सुंदर साथ जो है सीरत अबोहर सुंदर साथ, युवा सुंदर साथ, उनसे हम खट्रितु श्री खट्रितु वाणी से ही चौपाई का श्रवण करेंगे। सीरत। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है बेटा। आज का मेरा विषय है समर्पण और विरह। समर्पण और विरह दो ऐसे पंख हैं जो साथ में चलें तो ही प्रेम की राह पर हमारे धनी की ओर हमारी उड़ान भर सकते हैं। तो आइए जानते हैं समर्पण और विरह का मतलब खटरूती की चौपाई से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। खटरूती की प्रकरण 2 की चौथी चौपाई। वर्खा रूते कर में काड़ी वदेस, अवगुण होता अपार रे। हवे अणे समय धनी विना, ले से कौन सार रे। सुंदर साथ जी, खटरूती की इस चौपाई में हमें वर्षा ऋतु के बारे में बताया गया है कि कैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादल छाए रहते हैं। प्रकृति ऐसे लगता है जैसे श्रृंगार करके बैठी हो। कोयल की कूक और मोर की मधुर ध्वनि श्री इंद्रावती जी की आत्मा को आकर्षक करती है और उनके विरह को और बढ़ाती है, जिससे वे अपने धनी को मिलने के लिए और व्याकुल होती हैं। यह भाव तब लिया गया है जब बालबाई जी की चुगली करने पर श्री देवचंद्र जी ने श्री महराज ठाकुर जी की प्रणाम को स्वीकार नहीं किया और वे चुपचाप वहां से चले गए। सुंदर साथ जी, विदेश का यहाँ मतलब नवतनपुरी और धरोल से है। नवतनपुरी और धरोल भले ही दो नगर हैं, विदेश नहीं, मगर विरह में धधकती हुई श्री महराज ठाकुर जी की आत्मा को यह दो विदेश के समान दिखाई पड़ रहे हैं। अवगुण का यहाँ मतलब अहम की उस सूक्ष्म भावना से है जो श्री महराज ठाकुर जी में आई जब श्री देवचंद्र जी ने उनकी प्रणाम को स्वीकार नहीं किया, और जब वह वहां से चले गए तो उन्हें 4 साल तक अपने सदगुरु से विरह सहना पड़ा। यह अहम समर्पण की चादर में एक ऐसा छेद है जो किसी भी प्रेमी को सहन नहीं है। सुंदर साथ जी, यह अहम वो नहीं जो यहाँ के जीवों में आता है, क्योंकि श्री महराज ठाकुर जी के तन से तो स्वयं राजी ही लीला कर रहे थे, तो यह अहम उनके अंदर नहीं आ सकता। ये तो बस उन्हें तपाने के लिए, उनसे जागनी कार्य कराने के लिए उनमें स्वयं राजी नहीं डाला। हवे एने समय धनी बिना ले से कौन सार रे। श्री महराज ठाकुर जी की आत्म जो विरह में तड़प रही थी, भले ही उन्हें अपने सद्गुरु के अंदर अपने धनी की पूर्ण पहचान नहीं होगी, मगर अपनी सत्यता, निस्वार्थ सेवा और समर्पण के कारण उन्हें पूर्ण विश्वास था कि विरह में जलते हुए उनकी सुधि लेने वाला उनके धनी के बिना और कोई नहीं है। तो इस चौपाई से हमें ये सीखने को मिलता है, पहला, कि चाहे कोई भी ऋतु हो, सर्द, ग्रीष्म, हेमंत या वसंत, हमें पल पल श्री इंद्रावती जी की तरह ही अपने धनी को याद करते रहना है, उनके विरह में तड़पते रहना है। दूसरा, श्री महराज ठाकुर जी के अंदर तो स्वयं राजी ही लीला कर रहे थे। अगर वो अपने अहम को छोड़ सकते हैं तो हम तो उनके चरणों की धूली भी नहीं, हमें तो अपने अहम को छोड़ना ही होगा। और तीसरा, समर्पण विरह, समर्पण प्रेम और सेवा से ही हम अपने धनी को अपने हृदय में बसा सकते हैं। तो सुंदर साथ जी, खटरूती की एक एक चौपाई, जैसे भी सोनिया आंटी ने भी कहा कि पहली 8 चौपाई में तो सिर्फ विरह के प्रकरण है कि कैसे इंद्रावती जी की आत्मा विरह में तड़पती है। तो आज हमें अपने आप से यह प्रश्न करने की जरूरत नहीं कि हमें विरह क्यों नहीं आता। हमें यह प्रश्न करने की आवश्यकता है कि क्या हम श्री इंद्रावती जी की तरह ही, जैसे वो हर ऋतु हर पल अपने धनी की याद में तड़पती हैं, उन्हें याद करती हैं,
क्या हम वैसे ही अपने धनी को याद कर रहे हैं? प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर सा जी। आज बड़ी मैं हैरान थी कि श्री सोनिया जी ने भी आज हमें श्री खटोती वाणी से ही विरह के प्रकरणों के बारे में बताया। विरह किस तरह से होता है। खट ऋतु की वाणी हमें विरह में डूबने का संकेत दे रही है, डूबना कैसे है। और वो ही खट ऋतु से ही आज हमारे सुंदर साथ जी ने भाव रखे। इस बात के लिए बड़ी हैरानी हुई मुझे। पल पर श्री राज जी या पिया जी हमारे साथ है। हमें भी श्री मेहराज जी की तरह हर ऋतु से कुछ ना कुछ सीख कर अपने प्राण वल्लभ के प्रेम में विलीन होना होगा। तभी हम अपने हृदय में अक्षरातीत के सुखों का रसास्वादन कर पाएंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, अगली सुंदर साथ सिंधी सिंधी फाजिल का सुंदर साथ। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहिर। अंदर नाही निर्मल कर दिखाई कोट बेर तुहे ना मिलो करता। सुंदर साथ जी, हमें कैसी रहनी करनी है इस संबंधी विचार सुनते हैं हमारी प्यारी बिटिया सिंधी। सिंधी अनम्यूट कीजिए बेटा। हम जी, मुझे पता नहीं था आप सिंधी भी ले आएंगे, खटरुती भी ले आएंगे। हमारी बिटिया का नाम ही बहुत प्यारा बेटा सिंधी। प्रणाम। प्रेम प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। मैं सिंधी आज के स्वर्णिम अवसर जो मुझे प्राप्त हुआ, इसे देख मुझे रंग महफिल और अपनी खलकत की याद आ गई। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री युगल जोड़ी के चरणों में मेरी प्रेम भरी प्रणाम जी। आज मेरे बोलने का विषय है कीर्तन ग्रंथ की चौपाई प्रकरण 132 चौपाई क्रमांक 5। तो आप पे न्यारी होत है पीऊ नहीं तुझसे दूर। पर्दा तू ही करत है अंतर न आड़े नूर। इसमें श्री महामती जी किस तरह से संदेश दे रही है। ऐ मेरी धाम की ब्रह्म सृष्टियों, तुम यहाँ खेल देखने आई हो, परंतु इस झूठे संसार को ही देख रही हो। तुम्हारे और दामधनी के बीच तुम्हें इस खेल को देखने के पश्चात तुम्हें अपने साक्षात प्रियतम से जुदाई की का आभास हो रहा है, किंतु यह बात कहना कदापि सही नहीं है। वह तो हमारे रोम रोम में बसे हैं, वह तो हमारी प्राण नाली से भी नजदीक है, शहरक से भी नजदीक। पिया, माया की इन इच्छाओं के कारण तुमने अपने साक्षात प्रियतम से जुदाई की का आभास हो रहा है, किंतु यह बात कहना कदापि सही नहीं है। वह तो हमारे रोम रोम में बसे हैं, वह तो हमारी प्राण नाली से भी नजदीक है, शहरक से भी नजदीक। पिया, माया की इन इच्छाओं के कारण तुमने अपने और धनी के बीच किस तरह से यह जमीन पर्दा कर रखा है। रूह अब तो तारतम ज्ञान के प्रकाश ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि आत्म और धनी के बीच में किसी भी तरह का भेद नहीं है। जैसे कि चौपाई में बताया गया है कि हम अपने आप को स्वयं पिया की मेहर से ही इस खेल में रहते रहते भी परम धाम की रंग लीला का सुख ले सकते हैं, लेकिन हम ही हैं जो खेल में व्यस्त होकर पिया से न मिलने के लिए नई नई बहाने ढूंढते हैं, क्योंकि अब तक हमारा हृदय निर्मल हुआ ही नहीं है। अभी वो प्रेम की लज्जत और कसक हृदय में हुई ही नहीं है। अंदर नाही निर्मल
फिर नहावे बाहिर, कर दिखाई कोट बेर, तुम्ही ना मिलो करतार। कितनी प्यारी मीठी वाणी से पिया हमें बार बार जगाते हैं कि हमें तो आत्म रूपी निर्मल बनना ही है, आत्म से निर्मल होना ही है, और इस भव सागर को, अपने आप को आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर धाम धनी के चरणों में लगाना है, और इस स्वर्णिम जन्म को पार लगाना है। ये सब बातें कहने में तो साज जी बहुत ही अच्छी लग रही हैं, लेकिन दुख की बात तो तब है जब हम इस वाणी को अपनी श्री महामती जी के मुखार बिंद से सुनकर भी अनुसरण न करें। इसी के साथ ही समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। सिंधी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये थी हमारी प्यारी बिटिया सिंधी। स्कूल जाना है, 10th की स्टूडेंट है, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा पूरी की। हमने सुना और जाना कि संसार में हमें कैसी रहनी करनी है और यहाँ रहते रहते कैसे न्यारा बना जा सकता है। सुंदर साथ जी, आगे बढ़ते हैं। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग तार रे तुम, खोजो रे साधो। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम हमारी युवा सुंदर सा मुस्कान से उनके विचार सुनते हैं। मुस्कान। मेरे धनी के अति प्यारे, अति लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्राणधार सुंदर साथ जी, आज सारा संसार प्रेम, शांति और आनंद की खोज में दर बदर भटक रहा है। बिना सच्चे सतगुरु की शरण लिए और बिना ज्ञान चक्षुओं को खोले हम यह नहीं जान पाते कि प्रेम और आनंद का असल स्रोत कहाँ है। आज परमात्मा को पाने के नाम पर कोई जप कर रहा है, साधनाएं कर रहा है, और कोई जड़ पदार्थों की पूजा को लगा हुआ है। कोई पिया पार ब्रह्म द्वारा अखंड योग माया की पावन धरा पर खेले रास लीला की नकल करने को ही अपना सब कुछ मान रहा है। संसार की देखा देखी हम सब की हालत भी उसी मृग के जैसी हो गई है, जिसकी नाभि कमल में ही कस्तूरी छुपी होती है और वह उसी की महक में बेसुध होकर इधर उधर घूमता रहता है। हे मानव, अगर तू जानना चाहता है कि परमात्मा कैसा है, वो कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है, तो तुझे श्री मुखवाणी की शरण में आना होगा, सच्चे सतगुरु की शरण में आना होगा। क्योंकि श्री मुखवाणी क्या कहती है? श्री मोहम्मद कहे गुरु सो ही कीजे, जो अलग के देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के प्रिया प्रेम में करे सम्मुख। एक सच्चा सतगुरु ही हमें संसार की उल्टी चाल से पलटकर सही रास्तों पर चलना सिखाता है। और श्री मुखवाणी कहती है, वे सच्चा सतगुरु कौन है? सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं आहनिस चरने रहे। इसी सच्चे सतगुरु की महिमा को गाते हुए गुरु नानक देव जी ने भी यह कहा है, जो लो गुरु न मिले सांचा, तो लो गुरु करो 10 पांचा। अपने प्यारे सतगुरु श्याम जी की महिमा को जितना भी हम कहें उतना ही कम है। अभी मैं समय के अभाव में बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरु चंदन गुरु पारस, गुरु कंचन परमाण, तुम सतगुरु दीपक भये, पियो जो आप समान। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारी वाणी भी बता रही है, सतगुरु सोई जो
सतगुरु सोई जो वतन बतावे, मोह माया और आप पार पुरख जो परवाने, श्री महामती तासो की जो मिलाप, तासो की जो मिलाप। तो सिद्धू साथ जी, आज के युग में सच्चे सतगुरु की पहचान करनी और उनका सानिध्य मिलना बहुत ही कठिन है, लेकिन बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो जिन्हें सच्चे सतगुरु मिलते हैं। यह हमने जाना हमारी प्यारी सखी मुस्कान से। नाम जी। अगले सुंदर साथ जी, ये चौथी भौम निरत की है, सुख आनंद और मस्ती की है, या नवरंग बाई नाच रही और छम छम बायल बाज रही। यहाँ नवरंग बाई नाच रही और छम छम पायल बाज रही। तो सुंदर साथ जी, आप समझ ही गए हैं कि हमें रंग महल की चौथी भूमि का चित्वन करवाने आ रहे हैं हमारे प्यारे मधुर बेटा जी फाजिलका से। युवा सुंदर साथ मधुर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज मैं आपको रंग महल चौथी भूमि 28 स्तंभ के चौक से चौथी चौरस हवेली, जहां कृष्ण पक्ष की 15 दिन रात्रि के प्रथम पहर में श्री राज श्यामा जी व सखियां आनंद लेते हैं। नामो जाके नवरंग, ताकि निरत कहूँ क्यों कर, अनेक गुण रंग ल्यावही, नए नए दिल धर, नए नए दिल धर। हाँ सुंदर साथ, आज मैं चौथी भूमि जो नृत्य की हवेली है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं ये विनती करता हूँ कि जो भी परम धाम को पाना चाहते हैं वह अपनी आंखें बंद कर लेवे और मेरे नक्शे कदम के अनुसार आगे बढ़ते रहे। अन्य चौरस हवेलियों के समान इस हवेली के भी उत्तर, दक्षिण व पश्चिम दिशा में 20 मंदिर व मध्य में बड़े दरवाजे, किंतु पूर्व दिशा में मंदिर की जगह में 21 मंदिर लंबी दहलान है, जिसमें नीले रंग के 20-20 स्तंभों की 2 हारे हैं। इनके भीतर तरफ खंभों की हारे और चबूतरे उसी प्रकार से विद्यमान है। उत्तर दिशा के मंदिर व थंभ पीले रंग के हैं। पश्चिम दिशा के मंदिर व थंभ सफेद रंग के हैं। दक्षिण दिशा के मंदिर व थंभ लाल रंग के हैं। पूर्व दिशा में देखने पर तीसरी चौरस हवेली की पश्चिम दिशा के मंदिर दिख रहे हैं, जो हरे रंग के हैं। इन सब पे अनेक रंगों की चित्रकारी और नक्शकारी सुशोभित है। नृत्य के समय श्री राज श्यामा जी व सखियां चबूतरे के पश्चिम में पूर्व की तरफ मुख करके सिंहासन व कुर्सियों में विराजमान हो जाते हैं। तब सामने अत्यंत सुंदर किशोर अवस्था वाली नवरंग बाई मूरी वस्त्राभूषणों से सजी हुई चमकती हुई आकर खड़ी हो जाती है। नवरंग बाई ने श्याम रंग की साड़ी पहनी हुई है, आमरस के रंग की कंचुकी, 5 पट्टी की चरणियां तथा हरे रंग की इजहार पहनी हुई है, जो अनेक प्रकार की बेल फूलों, फूल पत्तों की चित्रकारी और नगों से युक्त है। ऐसा लग रहा है जैसे नवरंग बाई के बदन से सितारे लपटे हुए हैं। नवरंग बाई के जुट की सखियों में से कुछ सखियां नृत्य में साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है तथा
अन्य सखियां अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों के साथ दोनों बाजू में विराजमान हो जाती है। नवरंग बाई पहले कलाप देती है, फिर गायन व नृत्य प्रारंभ कर देती है। मधुर संगीत बजना प्रारंभ हो जाता है। सभी मिलकर एक स्वर व ताल में वाद्य यंत्र बजाते हैं। एक गाती है जिसका नाम है नवरंग। उससे नृत्य की क्या तारीफ करें। धामधरी को रिझाने के लिए अनेक कलाओं से वह नए नए तरीकों से इस प्रकार से नृत्य करती है कि नजरें बंद सी जाती हैं। महबूब को रिझावने अनेक कला साधात, और नजर ना कर सके बंद ऐसे ही बहादुर। सुंदर साथ जी। परम धाम का जर्रा जर्रा चेतन व नूरमयी है। अतः इस समय पूरे परम धाम में सब जगह, महलों में, हमको दीवारों में, जहां भी नजर करे वह सभी जगह नृत्य दिखाई पड़ता है, संगीत भी सुनाई पड़ता है। जहां जहां नजर करे जानो नृत्य सब ठौर, कोई ठोर खाली नहीं, जहां देखे तहां और। इस प्रकार एक पौहर तक नृत्य का आनंद लेकर श्री राज श्यामा जी व सखियां पांचवी भोग में शयन हेतु पधारते हैं। सुंदर साथ जी, ये नृत्य के सुख हम भी ले सकते हैं। इस सुख का दुनियावी नृत्य से कोई भी तोल मोल नहीं है। तो सुंदर साथ जी, आइए चितवनी के मार्ग से हम भी अपने स्थान पर अपने चक्षुओं को बंद करके उन नित सुखों में खो जाए, उन झांझरियों की धुनी में खो जाए। धनी के धनी के साथ हिलते जुलते हुए जाम झुंडों में खो जाए। इन सुखों का कोई मोल ही नहीं है। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी के मित्र नृत्य से भी जुड़ जाएंगे। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर वर्णन किया हमारे प्यारे मधुर बेटे ने। किस तरह से नवरंग सखी की सुंदर अदाओं में ही हम सब सखियों का दिल अटका कर रख दिया। इसी तरह से हम सब धनी संग झूमते रहें और आत्मिक नृत्य का आनंद लेते रहें। अब हमें विरह और प्रेम की गहराइयों में डुबाने के लिए आ रही हैं हमारी प्यारी सखी सन्ना टंडन, जलंधर सुंदर साथ। सन्ना अनम्यूट कीजिए। आज मुझे मेरा भाव रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा विषय है प्रेम और प्रेम वह अवस्था है जिसमें प्रेमी अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देता है। वह किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखता। इस नश्वर संसार के प्रेमी एक दूसरे के लिए कितने बलिदान देते हैं, एक दूसरे के लिए अपने प्राण भी त्यागने को तैयार हो जाते हैं। किंतु सुंदर साथ जी, हमें तो अपने प्राण त्यागने को भी नहीं कहा जा रहा, सिर्फ अपने धनी को हृदय में बसाना और अपने अखंड प्रेम संबंध को याद करना है। लेकिन वह प्रेम हमारे हृदय में नहीं आ पा रहा, क्योंकि हमने पहला स्थान अपने प्राणनाथ की बजाय माया के कार्य को दे रखा है। अपने जीव को इतना कठोर बना लिया है कि अपने धनी की प्रेम भरी पुकार को भी नहीं सुन पा रहे। आज धनी हमें अपने मूल संबंध की पहचान कराने के लिए तारतम्यवाणी रूपी बांसुरी निरंतर बजा रहे हैं, लेकिन हम उसे अनदेखा कर रहे हैं। प्रेम के शुद्ध भाव और शक्ति
तो हमने ब्रज और रास में दिखाई थी, जहाँ पहचान ना होने के बावजूद हम अपने धनी के प्रेम में डूबे रहते थे। प्रेम की अपार शक्ति के कारण ही हम सबने निराकार, जिसका विस्तार अनंत है, उसे पल में पार कर लिया और योग माया में पहुंचे थे। महाराज छत्रसाल जी ने श्री जी में साक्षात धनी को पहचान कर प्रेम में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया और किसी चीज की आशा ना करते हुए प्रेम भाव से अपने धनी की सेवा की। आज हमें बीतक के इन्हीं प्रसंगों से और ब्रज और रास की लीला से सिखापन लेकर माया को छोड़कर धनी के प्रति प्रेम लाना होगा। विरह विरह वह अवस्था है जिसमें अपने प्रेमी के वियोग में एक प्रेमिका को कुछ अच्छा नहीं लगता, उसे सारे सुख कष्टकारी लगते हैं। आज हमें खेल में आए हुए यह समय होता है, लेकिन अभी धनी के प्रति प्रेम और विरह नहीं, सुख हमारे लिए कष्टकारी नहीं है। हफ्से में इंद्रावती जी ने जिस प्रकार किया कि उनकी नारी पर ही थे। धनी का प्रेम तो इतना है आई थिंक उनका नेट चला गया है। सना, सना बेटा आपका नेट वीक हो गया है। जी, वो शायद लीव हो गया उनका नेट से। प्रणाम सुंदर साथ जी, ये थी हमारी प्यारी बिटिया सना, जलंधर सुंदर साथ। उन्होंने हमने ये जाना कि अपने प्राणेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए हृदय से निकलने वाली आहों का घनीभूत रूप ही विरह है। ये प्रेम से पूर्व की अवस्था है। ब्रह्मवाणी में जिन 7 प्रकार के विरह का वर्णन आता है, उसे हम हमारी प्यारी सखी सोनिया जी से सुन ही रहे हैं। बाधा में मुक्ता फल सखियां शिजियावर श्याम सुहाग अरे पाय तन मन जीवन छावर कीनो श्री इंद्रावती चरणों लागे। सुंदर साथ जी, इस चुपाई में श्री महाराजा छत्रसाल जी किस तरह से तन मन धन जीव से समर्पित हो गए श्री जी पे। तो अपना भाव, इसी पे अपना भाव लेकर आ रही है हमारी प्यारी सखी बब्बू नारंग, अबोहर सुंदर साथ बब्बू नारंग। मेरी सभी सुंदर साथ जी से प्रार्थना है कि आप कृपया 10 मिनट पहले यदि अपना कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत बहुत आभार होगा। सुंदर साथ जी प्रणाम जी। अपने भावों से 10 मिनट पहले अपना कैमरा, आप सभी सुंदर साथ अपने नाम से आए, बहुत बहुत आभार सुंदर साथ। आई थिंक बब्बू दीदी शायद अभी अवेलेबल नहीं है, उनका कैमरा ऑन नहीं है दीदी। बब्बू जी अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट हम सुंदर साथ जी लेते हैं हमारी सुनीता अभी दीदी। सुनीता दीदी रंग महल की दक्षिण दिशा में शोभायमान वट पीपल की चौकियों में भ्रमण करवाने के लिए हमें आ रही हैं सुनीता दीदी। सुनीता जी ज्वाइन प्रणाम कीजिए। जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आपके हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मुझे जो ये अवसर प्रदान हुआ है, इसका शुक्राना धनी को करती हूँ। धाम धनी की कृपा से और सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के आशीर्वाद से मैं सुनीता अभी हमारे धाम की उस दक्षिण दिशा में विराजमान हरे बगीचों से निमित्त जहाँ सुंदर फूल जमुना जी का जल कल कल कर रहा है, सुंदर हिंडोले हिचत रूहें सब सखियां खट छप्पर में पर विराजती धनी के सुख लेती हैं। ये प्यारा पक्ष है वट पीपल की चौकियां। सुंदर साथ जी, तो आइए इसमें रमन करते हैं। वट पीपल की चौकियां
चारों भौम हिंडोले, ऐ सुख कब हम लेवेंगे, हक हादी रूहें भेले। रंग महल की दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर की लंबी व 500 मंदिर की चौकी वट पीपल की चौकी शोभायमान है, जिसमें 100 मंदिर के लंबे चौड़े 15 चौकों की 5 हारे हैं। कुल 75 बगीचे हैं। प्रत्येक बगीचों के चारों दिशा में नहरें तथा चारों कोनों में चहबच्चे हैं, जो भौम भर गहरे हैं। इस प्रकार 16 चहबच्चों की 6 हारे हैं। कुल 96 चहबच्चे हैं। चहबच्चों में 5-5 फुहारे रंग महल की चांदनी के समान सुशोभित हैं। नहरों के दोनों तरफ कमर भर ऊंची पाल है, जिससे बगीचों में चारों दिशा व कोनों में सीढ़ियां उतरी हैं। इस पाल के दोनों किनारों पर सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा शोभायमान है। सभी नहरों के मध्य भाग में एक एक पुल विद्यमान है, जिनके द्वारा नहरों को पार कर सकते हैं। प्रत्येक चबूतरे के मध्य में 33 मंदिर का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसके चारों दिशा में 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। बाकी जगह में कठेड़ा सुशोभित है। चबूतरे पर सुंदर पश्चिम गिलम बिछी है। ये चबूतरे इतने विशाल हैं कि एक ही चबूतरे पर श्री राज श्यामा जी व 12,000 सखियां एक साथ बैठ जाते हैं तथा हास विनोद करते हैं। एक एक चौकी देखिए, रूहें बैठत 12,000, बीच बीच सिंहासन, हक का ऐ शोभा अति आपार। बीच बीच सिंहासन हक का। चबूतरे के चारों तरफ जमीन में तेजोमयी किरणों से युक्त रेती बिछी है। चबूतरे के मध्य में एक वृक्ष विद्यमान है। सभी चौकों में कृष्ण वट तथा पीपल के वृक्ष आते गए हैं। ये वृक्ष अनेक रंगों की चित्रकारी व नक्शकारी से युक्त हैं, जिसमें से बेशुमार तेजोमय किरणें निकल रही हैं। इन वृक्षों की डालियां सुंदर मेहराबों के रूप में आपस में मिली हुई हैं। फल फूल पत्तों की सुंदर चंद्रमा के समान छत बन गई है। यहाँ 4 खड़ी मेहराबों की 15 हारे हैं तथा 14 आड़ी मेहराबों की 5 हारे हैं। कुल 130 मेहराबे हैं, जिनमें कुल 130 हिंडोले लटक रहे हैं, जो नहरों के मध्य के पुल के ठीक ऊपर लटक रहे हैं। श्री राज श्यामा जी एवं सखियां इन हिंडोलों में बैठकर नहरों के ऊपर झूलने का आनंद लेते हैं। 4 हिंडोलों की ताली चहबच्चों के ऊपर पड़ती है। झूलते समय हिंडोलों के कड़े व जंजीरों की आवाज से, सखियों के आभूषणों व हंसी की आवाज से तथा श्री राज श्यामा जी के सुंदर स्वरूप की झलकार से यह वन अत्यंत शोभायमान हो जाता है। प्यारे सुंदर साथ जी, वट का ये सुंदर वृक्ष हमें बहुत ही सुख दे रहा है। मानो इसका तना इतना विशाल अर्थात प्रेम से भरपूर हमारे वाला जी और रूहें वटवाई अर्थात उस तने को घेरे सुख लेती पीहू संग। कभी हिंडोले बनती तो कभी तने रूपी धनी के चरणों का रसपान करती। तो आइए हम सब भी वटवइयों की तरह ही एक दूसरे के साथ मस्त हो जाए, धाम की तरह उन कल कल करती हवाओं में मस्त हो जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहती हूँ। आप सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बट पीपल की चौकियां, चारों भौम हिंडोले। बहुत बहुत धन्यवाद सखी, हमें सुंदर खट छप्पड़ के हिंडोले में श्री राज्य संग झुलाने के लिए और भ्रमण करवाने के लिए। हमारे अगले सुंदर साथ है। बल बल पिया जी के प्रेम पर
बल बल चितवन हे, बल बल पिया जी के प्रेम पर, पल पल चितवन हेत, महामत बल बल सब अंगों, श्री महामत बल बल सब अंगों, फिर वार ले, बल बल पिया जी। तो आइए सुंदर साथ जी, श्री राज जी के श्रृंगार में डुबाने के लिए हमारी प्यारी सखी रिया सिंगला जी अबोहर सुंदर साथ आ रहे हैं। रिया सिंगला जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। प्रीतम अक्षरातीत का हृदय अनंत गुणों का भंडार है। पिया जी के हृदय में प्रेम, आनंद, सौंदर्य, एकदम आदि के अथाह सागर लहराया करते हैं। यदि हम उन सागरों की बहती हुई रस धारा का पान करना चाहते हैं सुंदर साथ जी, तो प्रतिदिन हमें प्रेममयी चितौनी में डूबना होगा। हमारे पूज्य स्वामी जी के द्वारा भी हमें हमेशा निर्देश किया जाता है कि जो जिसका ध्यान करता है वो वैसा ही हो जाता है। योग का ध्यान करने वाला योगी, रोग का ध्यान करने वाला रोगी और भोग का ध्यान करने वाला भोगी। ऐसे ही हम जब प्रतिदिन प्रीतम अक्षरातीत की शोभा को अपने धाम हृदय में आत्मसात करते हैं सुंदर साथ जी, और पल पल उनके गुणों में अपने हृदय की डुबकी लगाते हैं, तो एक दिन ऐसा अवश्य आता है सुंदर साथ जी कि हमारा हृदय उस रहनी को आत्मसात कर लेता है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि इत ही बैठे जागे घर धाम, अर्थात हमने यहीं बैठे बैठे अपने धाम के सुखों का अनुभव कर लिया है। तो आज सुंदर साथ जी, चितौनी की गहराइयों में डूबते हुए हम जानते हैं कि कैसे प्रीतम अक्षरातीत की अंग अंग की शोभा हमें इस जागनी के ब्रह्मांड में एक मैसेज कर रही है। प्रिया जी, हमें खेल दिखाने के लिए जिस कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, वे सिंहासन हजार पाखुड़ी वाले कमल के फूल के ऊपर आया है। अब प्रिया जी ने अपना सिंहासन हजार पाखुड़ी वाले कमल के फूल के ऊपर ही क्यों लगाया सुंदर साथ जी? हमें संदेश देने के लिए कि मेरी परम धाम की आत्माओं, माया के जिस नश्वर जगत में तुम जा रही हो, वे सारा संसार काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार रूपी कीचड़ से भरा हुआ है। तुम उस कीचड़ में जाकर उसमें फंस मत जाना। तुम उस कीचड़ में जाकर इस कमल के फूल की तरह रहना, जिसमें मेरा सिंहासन हमेशा ही सजा रहता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से परे रहता है, ऐसे ही तुम माया के भव सागर में रहते हुए माया से सर्वदा परे रहना। और मेरा सिंहासन हमेशा कंचन रंग का ही कहा है, क्योंकि जिस जीव के ऊपर मैं तुम्हारी आत्मा को बिठाने जा रहा हूँ, उस जीव को कंचन बनाऊंगा मैं। कैसे? बिरहा की भट्ठी में, दुख रूपी भट्ठी में जलाऊंगा, जिससे कि बिरहा रूपी अग्नि उत्पन्न होगी। वो विरहा रूपी अग्नि तुम्हारे समस्त विकारों का नाश करके तुम्हें कंचन बना देगी, जहां पर मैं अपना आसन लगाकर विराजमान हूँ। श्री मुखवाणी में भी कहा है, दुख से विरहा उपजी, बिरहा प्रेम काम, और विरहा जब आया तब निश्चय मिलिए हक। सुंदर साथ जी, धनी का दिल हम आत्माओं का हृदय ही है। श्री मुखवाणी कहती है, अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम। और दिल को ही कंचन बनाना है हमें। धनी के प्रत्येक गुणों को आत्मसात करते करते एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि हमारा हृदय धनी का धाम बन जाएगा, और उस धाम हृदय में
आत्मा कैसे समस्त शोभा के साथ अपने प्रीतम को बिठाती है सुंदर साथ जी, इसे जानते हैं। धनी की एक एक वस्त्रों की अंग की शोभा में डूबते हुए जब आत्मा केसरिया रंग की इजहार को निहारती है, उनके गुणों को आत्मसात करती है, तो उसकी चाल दुनिया से अलग क्रांतिकारी हो जाती है। वे अपने वतन को पाने के लिए माया से पल पल युद्ध करती है और परम धाम में जागृत होना, वतन को प्राप्त करना ही उसका लक्ष्य रह जाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करके वो अन्य आत्माओं के लिए भी संघर्ष करती है और ये मुद्दा उठाती है कि मुझे उन आत्माओं को परम धाम की ओर रुखसत करना है। सुंदर साथ जी, प्रेममयी जामे को जब निहारती है आत्मा, उसके सफेद रंग में जब डूबती है तो जानती है कि मेरा तो सब कुछ मेरे नूर के सागर से ही है। मैं तो नूर के सागर की एक वो परमहंस हूँ, एक हंस आत्मा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ मोती को ही चुगता है। हंस का काम होता है मोती को चुगना, और ऐसे ही पिया के प्रेम में नूर सागर में डूबे रहना ही मेरी रहनी है। और इसी रहनी को आत्मसात करते हुए वो पल पल इस अवस्था में रहना चाहती है कि मैं ऐसा कुछ ना कहूं, किसी अन्य इष्ट के ऊपर आस्था लाकर मैं इस सफेद जामे की गरिमा को कहीं दागदार ना कर दूं, क्योंकि ये ऐसा अमिट गुनाह है सुंदर साथ जी, जो हमारी आत्मा के साथ जुड़ गया तो अनादि काल तक बना रहेगा। हमें इस सफेद जामे की गरिमा को इस संसार में बनाए रखना है। और धनी की आसमानी रंग की किशोरी को जब आत्मा निहारती है तो देखती है कि वो तो पल पल इश्क के सागर में, गृत सागर में रमन करती है। उसका प्रीतम पल पल उसके धाम हृदय में निवास करता है। पिया जी की शोभा को अपने अंग संग लिए वो इस अवस्था में रहती है कि हम हक में, हक हम में और हक बिना सब खाव। दिन व प्रतिदिन जब एक एक अंग की शोभा में आत्मा डूबती जाती है सुंदर साथ जी, तो उसकी रहनी बदलती जाती है। और एक दिन जब सिंदूरिया लाल रंग की शोभा में डूबती है तो क्या पाती है कि अरे वो मेरे प्रीतम ने तो मेरी शोभा श्रृंगार को ही शिरोधार्य किया हुआ है। सुंदर साथ जी, धनी जब हमें खेल दिखाने के लिए सारी शोभा श्रृंगार को सजकर बैठे तो उन्होंने सबसे ऊपर शीश पर सिंदूरिया रंग की पाग को धारण किया। ये लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, ये लाल रंग हम आत्माओं की शोभा का प्रतीक है। पिया जी ने संदेश किया हम आत्माओं को कि मेरी आत्माओं, मैंने तुम्हारी शोभा श्रृंगार को शिरोधार्य किया है। माया के जिस संसार में तुम जा रही हो, तुम्हें भी वहां जाकर ऐसा ही आचरण करना है, अर्थात प्रेम को सर्वे परे रखना है। क्योंकि श्री मुखवाणी के बड़ा रे सवन में ना कोई इश्क समान, श्री मोहम्मद कहे इश्क समान तुम जिनको दूजा जान ले। और ऐसे शोभा में डूबती हुई नीलो और पीलो रंग के पटुके की शोभा में डूबती है तो क्या पाती है कि हमारे ऊपर तो एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है सुंदर साथ जी। वो उत्तरदायित्व क्या है? सोही सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन, हमें धनी ने ये बताने के लिए हमें ये उत्तरदायित्व दिया है कि इस संसार वालों, परमात्मा का असल स्वरूप क्या है। धनी के आदि अधूरी पहचान को लिए हुए लीले रंग के पटके की शोभा को जानने वाले मुसलमान
क्या कहते हैं कि खुदा सिर्फ हमारा है। और पीले रंग के पटके की आधी पहचान को जानने वाले हिंदू क्या कहते हैं कि परमात्मा सिर्फ हमारा है। पर धनी कह रहे हैं कि ना मैं नीलो हूँ ना पीलो हूँ, मेरा तो बीच का रंग है, मैं तो बीच के रंग से बंधा हूँ। अर्थात है संसार वालों, परमात्मा तो सबका है और सबको पाने का उनको अधिकार है। सारे संसार को परमात्मा की पहचान पाने के लिए श्रीमुख वाणी की शरण में आना होगा, क्योंकि धनी इस संसार में इसी कार्य को करने आए हैं। साहिब आए इंजनी कारज करने तीन, मेट झगड़ा सवन का जा दुनिया दीन। सुंदर साथ जी, हमें भी इसी उम्मीद के साथ, इसी लक्ष्य के साथ अपनी कमर को बांधना है कि जो सुख धनी ने हमें दिया है वे हम सारे संसार में उजागर करें, पिया की पहचान को सारे संसार में उजागर करें कि जो कुछ कहिया वेद ने सो ही कहिया कतेब, दो बंदे एक साहिब के पर लड़त पाए बिन भेद। प्रिय प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। श्री राज्य के श्रृंगार के बातूनी भावों को बताती हुई ये हमारी प्यारी सखी थी रिया सिंगला जी। बहुत ही सुंदर वर्णन, चितवन के गूढ़ रहस्यों को बताती हुई हमारी सखी ने हमें चितवन के सुंदर मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। प्रणाम सखी, प्रणाम जी। बब्बू दीदी भी आ चुके हैं। हाँ जी, हमारे अगले सुंदर साथ बब्बू नारंग जी, अबोहर सुंदर साथ बब्बू नारंग। नाम सुंदर जी, मैं सरसाव आई हुई थी तो थोड़ा बाहर करना हो। आ रही है दीदी? आ रही है, आ रही है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। यहाँ उपस्थित सभी सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजमान मेरे धाम धनी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, जैसे अभी हमने चितवन के विषय में सुना, तो उसी से आगे मैं बढ़ाऊंगी अपने इस जो मेरा आज का विषय है समर्पण। कि अगर हम विरह भी कर रहे हैं, चितवन भी कर रहे हैं, अगर हमारे अंदर समर्पण नहीं है धाम धनी के लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज का मेरा विषय यही रहेगा, समर्पण। तो समर्पण को आज हम समझेंगे कि समर्पण के भी दो दृष्टिकोण होते हैं सुंदर साथ जी। इन दोनों को हम दो एग्जाम्पल्स के उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि हमें समर्पण करना कैसे है और किस पर करना है। सबसे पहला एग्जाम्पल कि जैसे एक बार श्री कृष्ण जी भोजन ग्रहण कर रहे थे और रुक्मिणी जी भी उनके पास बैठी हुई थी, तो उनको हवा दे रही थी, तो देखा कृष्ण जी भोजन करते हुए एकदम अचानक से उठती हैं और द्वार की तरफ दौड़ पड़ती हैं। तो रुक्मिणी जी पूछती हैं, अरे कान्हा जी क्या हुआ, आप एकदम से दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन देखती हैं कि तभी के तभी वापस भी आ जाते हैं। वो पूछती हैं कि कृष्ण जी ऐसा क्या हुआ कि आप भोजन बीच में ही छोड़कर द्वार की तरफ दौड़ पड़े और तभी के तभी वापस भी आ गए, ऐसा क्या हुआ। तो कृष्ण जी कहते हैं कि रुक्मिणी, एक मेरा भगत है और वो मेरे स्मरण में जा रहा था और मेरे भजन में इतना तल्लीन था, और एक तारा उसके पास, वह सन्यासी था और उसने सब कुछ छोड़ रखा था, और एक तारा उसके पास है जो वो बजाता हुआ जा रहा था और मेरा भजन गाते हुए जा रहा था। लेकिन इतने में क्या देखा कि एक गांव के लोगों ने उसको पागल समझकर उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, और एक पत्थर उसके माथे पे लगा, चोट आई और खून बहने लगा। तो उसने क्या किया, एक तारा एक तरफ फेंका और उनको आगे से वो पत्थर मारने लगा। इसलिए मैं वापिस आ गया, मुझे लगा कि अब ये रक्षा अपनी खुद स्वयं कर सकता है, इसको अब मेरी आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैं वापिस आ गया। तो ये हमें जो उदाहरण है, हमें क्या सिखापन देती है सुंदर साथ जी, कि हमें किस पर विश्वास है, अपने पर, स्वयं पर, या अपने धाम धनी पर। अगर हमें अपने धाम धनी पर पूर्ण विश्वास है तो सदगुरु हमारे सर पर हमेशा विराजमान है, राज्य हमारे सर पर एक पांव पे खड़े हैं सुंदर साथ जी। इसीलिए वाणी में भी कहा कि
कि सदगुरु और राज्य में कोई अंतर नहीं है। भेख श्रृंगार शोभा सारी, मैं भेख तुम्हारो लियो, नाम श्रृंगार शोभा सारी, मैं भेख तुम्हारो लियो। कि इंद्रावती और राज्य, सदगुरु और राज्य में अब कोई अंतर नहीं है। इसीलिए हमें भरोसा किस पर करना है? अपने धाम धनी पर। और दूसरा एग्जाम्पल सुंदर साथ ये भी कहते हैं कि हम जो है अपने कर्तव्य पथ का पालन करते हुए जो अपना समर्पण है वो कैसे करें। तो इसको हम दूसरे एक एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चल रहा है, कृष्ण जी और अर्जुन जी दोनों हैं। अर्जुन जी ने अपने सारे हथियार छोड़ दिए और वो कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, लेकिन कृष्ण जी ने उनको क्या कहा? हथियार उठाओ और युद्ध करो, और मेरे अपने मन को मेरे मन से लगा दो, अपने चित्त को मेरे चित्त से जोड़ दो। इसलिए वो चाहते तो वो भी कह सकते थे कि छोड़ो अर्जुन, आप रहने दो, युद्ध मैं लड़ दूंगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? कि हथियार उठाओ और युद्ध लड़ो। जैसे महाराजा छत्रसाल जी को अगर हम देखें तो 152 लड़ाइयां सुंदर साथ जी उन्होंने लड़ी और जीती भी हैं। लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में है तो एक योद्धा की भूमिका निभाते हैं, लेकिन जब श्री जी के सामने आते हैं तो एक अंगना भाव से। श्री जी भी चाहते तो उनको कह सकते थे कि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, जब उन्होंने तो पन्ना में हीरे उगल दिए उस धरती ने, तो उनको क्या जरूरत थी। लेकिन उन्होंने भी क्या कहा कि श्री जी ये तो आपके चरणों के प्रताप से हीरे उगले, लेकिन मैंने आपके लिए क्या किया? क्योंकि मैं खुद से चाहता हूँ कि मेरी सेवा से मैं आपकी सेवा और मैं अपने सुंदर साथ की सेवा करूं। तो ये एक दूसरा समर्पण कि हम अपने कर्तव्य पथ का पालन करते हुए, कर्म करते हुए राज्य के लिए अपना समर्पण कैसे कर सकते हैं। जो हमारे पूज्य राजन स्वामी जी हमें जो रास्ता दिखा रहे हैं अभी चितवन के मार्ग पे हमें कैसे चल रहे हैं। जब तक हम अपना सर्व समर्पण, अपना दिल हम अपने धाम धनी को नहीं देंगे, तब तक हमारा दिल जो है चितवन में भी नहीं लगेगा। चाहे हम बैठे रहे, 2 घंटे बैठे, 4 घंटे बैठे, लेकिन जब तक हम अपना पूर्ण समर्पण, जो मेरा मुझ में कछू नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा, क्या लागे है मेरा। अगर ये भाव हम सब सुंदर साथ के हृदय में है कि राजी मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है, मेरा जो कुछ भी है धाम धनी वो सब आपका, तो ध्यान लगने में सुंदर साथ जी हमारा एक पल का भी समय नहीं लगेगा। क्योंकि राजी कहते हैं हक से रख से नजी, आड़ो पटना द्वार खोली आंखें समझ की, देखती न देखे तो राज्य तो हमारी प्राण की नली से भी अधिक निकट है। उनको देखने के लिए हमें अपना जो है समर्पण, हमें अपना दिल राज्य को देना पड़ेगा। अपना समर्पण जो है वो राज्य के लिए करना ही होगा सुंदर साथ जी। तो हम अपने जो सदगुरु के बताए हुए रास्ते पर चल पाएंगे और अपने धाम धनी को प्राप्त करने में हमें कुछ भी समय नहीं लगेगा। इन्हीं वचनों के साथ, क्योंकि समय की मर्यादा, अपने शब्दों को मैं विराम दूंगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। तन मन जीव नौछावर कीनो, श्री महामती चरणों लाल, श्री इंद्रावती चरणों लाल। सुंदर साथ जी, अभी हमने आपसे जाना कि किस तरह से समर्पण की राह पर चलते हुए अपने तन मन धन जीव से धनी के चरणों में नुछावर होकर और अहम से रहित होकर अपना जीवन हमें व्यतीत करना चाहिए। सुंदर साथ जी, हमारे अंतिम इस मीटिंग में बोलने के लिए जो अंतिम सुंदर साथ जी हैं, संदीप परनामी जी, फाजिल का सुंदर साथ। संदीप जी। प्राणधार सुंदर साथ जी, आज छोटे छोटे बच्चों से बहुत कुछ सुनने को मिला। अगर हम वाणी पढ़ते हैं
तो अपने लिए, वाणी मंथन करते हैं तो अपने लिए, और चितवन करते हैं तो भी अपनों के लिए। इसके अलावा भी हम तारतम्य में बोलते हैं कि ए सुख देव ब्रह्म शिष्ट को तो मैं अंगना नार। तो इसके लिए हम आज कुछ अपने प्रणामी समाज और निजानंद समाज के बारे में कुछ मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारा समाज तरक्की क्यों नहीं कर रहा। जब श्री प्राणनाथ जी की लीला चल रही थी औरंगजेब के टाइम पे, तो उसी समय गुरु गोविंद सिंह जी की भी लीला चल रही थी। तब उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आज सिख धर्म मुख्य 4 धर्मों में शामिल है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और आज हम कहाँ पे खड़े हैं? मेरे हिसाब से देश की 2% जनता भी नहीं जानती कि निजानंद समाज क्या है, प्रणामी समाज क्या है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है अहंकार। आज हम तनों और स्थानों में इतने उलझे हुए हैं, हमें श्री राज्य से पहले वह तन नजर आता है जो हमारे सतगुरु हैं, वो स्थान नजर आता है जहां हम जाते हैं। हमारा एक ही कहना होता है कि हमारा स्थान सबसे बड़ा है, और जिस सतगुरु को हम मानते हैं वही सबसे बड़े हैं। जिस स्थान पर हम जाते हैं, दूसरे स्थानों पर जाने वालों को सुंदर साथ से हम अच्छी तरह देखते भी नहीं, बात भी नहीं करते, मतलब उनको बहुत, उनके बारे में हमारे विचार कोई अच्छे नहीं होते। तो ये जो हमारा अहंकार है, ये हमारा समाज में आगे बढ़ने से रोक रहा है। हम सतगुरु महाराज की जय बोलते हैं, हम अलग अलग नामों से सतगुरु महाराज की जय बोलते हैं। जब हम एक नाम से सतगुरु महाराज की जय बोलते हैं, तो जो दूसरे सुंदर साथ बैठे होते हैं, हो सकता है वो उनके सतगुरु ना हो, मैं कोई किसी का नाम नहीं लेना चाहता। और इस तरह हम जब भी कोई प्रोग्रामों में जाते हैं तो कम से कम 5-6 सतगुरु महाराज के नामों से जयकारा बोलते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है समाज के बिखराव की। क्यों? क्योंकि जिस एक नाम का हम जयकारा बोलते हैं, हम तो शायद उनको जानते भी नहीं होते। नाम सुना होता है और हम तो उनको जानते भी नहीं होते, और हम मन में अपना लेके बैठ जाते हैं कि हमारे तो ये सतगुरु है नहीं। तो जहां तक मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के अगुए सिर्फ एक ही जयकारा बुलवाएं कि सतगुरु महाराज की जय, और उसमें जो जिसका सतगुरु महाराज है उन सब की जय। हमारे समाज में आज एक पंजाबी की कहावत है कि बाढ़ ही खेत को खा रही है। जिनके सिर पर प्राणनाथ जी को जाहिर करने का, श्री प्राणनाथ जी की वाणी को जाहिर करने का जिनके ऊपर भार है, जो गद्दियों पर बैठे हैं, बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हैं, जिनके ऊपर यह भार है कि वो प्राणनाथ जी को जाहिर करें, श्री प्राणनाथ जी को जाहिर करें और प्राणनाथ जी की वाणी को जाहिर करें, आज वही प्राणनाथ जी को एक संत, एक महापुरुष, एक कवि कहकर पुकार रहे हैं। सबसे पहले तो वो अपनी इतना अहंकार लिए बैठे हैं कि वो किसी की कुछ सुनना ही नहीं चाहते। हमें एक आपको छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि हमारा समाज जिस तरह बिखरा हुआ है तनों और स्थानों में, उसको एक कैसे किया जा सकता है। 2 किसान भाई थे, दोनों इकट्ठे थे, दोनों में काफी प्यार था, दोनों की काफी जमीन जायदाद थी, उन्होंने काफी पशु पक्षी पाल रखे थे। दोनों में किसी बात पे झगड़ा हो गया और दोनों अलग हो गए। जमीन जायदाद बांट ली गई, पशु पक्षी सब बांट लिए गए। आधे पशु पक्षी इधर चले गए, आधे पशु पक्षी इधर हो गए। और अब एक किसान के पशु पक्षी दूसरे किसान के खेतों में जाकर उसका चारा चरने लगे और फसल को खराब करने लगे। तो दोनों भाइयों ने रोज के मन मुटाव के कारण दोनों में एक खाई खो दी कि ना तो आपके पशु पक्षी इधर आएंगे और ना ही
इनके पशु पक्षी उधर आएंगे। अब पशु पक्षियों में इतना प्यार था कि मिलजुल कर रहते थे, तो वो सब शाम होती तो एक किनारे वो बैठ जाते, एक किनारे वो बैठ जाते, सभी एक दूसरे को देखते रहते पर मिल नहीं पाते थे। और ज्यादातर कोई बीमार रहने लगे, मतलब कुछ तो अपने साथ से भी छोड़ दी इसी वियोग में कि हम मिल नहीं सकते। तो सुंदर साथ जी, एक संत महात्मा वहां आए, तो दोनों भाइयों ने अपनी कहानी उनको बताई कि ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपका हल तो बहुत छोटा है, क्यों ना इस पुलिया के ऊपर एक छोटी सी पुल बना दिया जाए कि इधर के पशु पक्षी इधर आ जाएं और उधर के पशु पक्षी इधर आ जाएं। छोटी सी पुलिया बना दी गई। शाम को सारे पशु पक्षी इकट्ठे होकर मिलने लगे और ठीक हो गया, मतलब सब मिलजुल कर रहने लगे। और इसी बात की जरूरत हमें है कि हम जिस स्थान पर जाते हैं उसी स्थान को ही हम बड़ा कहते हैं, बाकी स्थानों पर हम जाना नहीं चाहते। आज हम चितवन कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, चितवन हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे। हमारा समाज के प्रति भी बहुत से कर्तव्य हैं जिनको हमें करना है। एक सतगुरु थे, वो गांव में गए, वहां उनके 2 शिष्य थे। दोनों ने उनका बहुत मान सम्मान किया। 2-4 दिन सतगुरु रहे वहां, और जाती बार उन्होंने अपने दोनों शिष्यों को थोड़े थोड़े से चने दिए कि मैं आपके पास 4-5 साल बाद आऊंगा और अपने चने वापस ले लूंगा। और सतगुरु महाराज चले गए। जो मेरे जैसे थे उन्होंने उन चनों को एक सुंदर से रुमाल में बांध दिया और एक अच्छे से अटैची में बंद करके रख दिया। दूसरे किसान ने सोचा कि सतगुरु महाराज को हमें ये चने देने की क्या जरूरत थी, और वो भी कहा कि मैं 5 सालों बाद आकर ले लूंगा आपसे। रात को उन्होंने इसके बारे में काफी सोचा और वो चने सुबह उन्होंने जाके अपने खेत में बिखार दिए। 2-4 महीनों के बाद अच्छी फसल हुई, कुछ बोरियां बन गई। अगले साल फिर उन्होंने वही किया, अपने खेत में चने बो दिए। इस तरह करते करते 5 साल बीत गए। 5 सालों में इतने चने हो गए कि उनको गोदाम में रखने पड़े। जब सतगुरु महाराज 5 साल बाद आए तो उन्होंने कहा, लाओ भाई मेरे चने लाओ। और जो मेरे जैसा था वो गया, अपना अटैची उसने खोला, पोटली खोली, तो चनों को तो कीड़ा लगा हुआ था, वो तो सब बेकार हो चुके थे। आगे रखे उन्होंने। तो दूसरे भाई को भी कहा, भी ला भाई तू भी अपने चने ला। वो कह रहा है, जी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा कि वो चने कहाँ पे रखे हैं। तो उनको अपने साथ गोदाम ले गया, वहां हजारों बोरी चने पड़े हुए थे। कहने का अभिप्राय क्या है कि हमने भी वाणी रूपी चनों को रुमालों में बंद कर रखा है। हम उसकी पाठ पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और हमें उसका प्रचार प्रसार करना है। श्री मोहम्मद ही कहे, इश्क ईमान की शुक्र गरीबी सबर, इन विद रूहें दोस्त धने की, प्यार कर सके शुक्र। हमें सुंदर साथ में प्यार रखना है, सुंदर साथ के साथ सेवा रखनी है। चितवनी आप करो अपने लिए, बहुत अच्छी बात है, इससे कोई अच्छी बात नहीं। लेकिन दुनिया को जो सबसे पहले चीज नजर आएगी वो आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपकी रहनी। अगर आपकी प्यार, आपकी वाणी, आपकी रहनी सही है ना, तो सुंदर साहब आपको सिर माथे पर लगाएगा। और अगर आप 10-10 घंटे भी चितवन करोगे और सुंदर साथ से व्यवहार रूखा रखोगे तो इस तरह समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। महामती जी ने सब ये अपने ऊपर लिया कि श्री महामती कहे, मैं शर्मिंदी सब अवसर गई भूल, ऐसी इन जुदागी मैंने कहाँ कहूँ सर करो संकुल। और उन्होंने क्या कहा, धिक धिक पड़ो मेरी बुद्ध को, मेरी शुद्ध को, मेरे तन को, मेरे मन को याद ना किया धने धाम। हालांकि उनको किस बात की धिक धिक है, उनको किस बात के लिए शर्मिंदा होने की जरूरत है। जिन्होंने हफ्से में अपने धाम हृदय में धनी को बसा लिया
उनको शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है, वो तो उन्होंने हमें अपने लिए ही कहा है। सुंदर साथ जी, मैं लास्ट बात एक और कहना चाहता हूँ कि एक चिड़िया थी और जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लग गई तो सभी छोटे छोटे पशु पक्षी उड़ने लगे। तो एक चिड़िया समुद्र में जाती और अपने चोंच भरकर वहां आग के ऊपर डालती। तब पशु पक्षी उस पे हंसने लगे कि ये छोटी सी चिड़िया, कि क्या तेरी एक बूंद के कारण ये आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया। चिड़िया ने कहा कि जब भी ये जंगल में आग लगने की बात की जाएगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में शामिल होगा, ना कि आग लगाने वालों में। तो सुंदर साथ जी, वाणी प्रचार के लिए आप सब लोग सुंदर साथ आगे आए, श्री प्राणनाथ जी को जाहिर करें, श्री प्राणनाथ जी की वाणी को जाहिर करें। हमें अहंकार का ज्ञान होना चाहिए, हमें अहंकार का ज्ञान होना चाहिए, ना कि हमें ज्ञान का अहंकार होना चाहिए। हमारा सुंदर साथ ज्यादातर ज्ञान का अहंकार लेकर बैठा है। आप सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम भाई साहब, प्रणाम जी। अति सुंदर विचार सुंदर साथ जी। ये थे हमारे संदीप प्रणामी जी, फाजिल का सुंदर साथ। तो सुंदर साथ जी, आज की जो हमारी आज की मीटिंग है, सुंदर साथ के भाव, अंतिम जो हमारे सुंदर साथ जी थे, ये संदीप भाई साहब थे। तो सुंदर साथ जी, आओ हम सब मिलकर व्यक्तिवाद, गादीवाद, स्थानवाद को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी को फैलाएं और अपना कोल निभाएं। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, ये मेरा पहला प्रयास है आध्यात्मिक मंच पे इस तरह से बोलने का। ज्ञान में बिल्कुल जीरो, कभी आध्यात्मिक मंच पे मैं नहीं बोली। बहुत सारी मेरे से गलतियां हुई होंगी मुझसे, तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ, प्रणाम जी। प्रणाम जी अंजू दीदी, बहुत बहुत सुंदर। पंजाब के सुंदर साथ ने मिलकर जो भाव प्रस्तुत किए, आरती जी, सीरत जी, सिंधी, मुस्कान, मधुर तक बच्चों ने जो स्पेशली प्रस्तुत किए, उसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगी पंजाब को। इतनी सुंदर परवरिश और इतने सुंदर भाव हमारे बच्चों और युवा सुंदर साथ ने जो प्रस्तुत किए, वो एक एग्जाम्पल है हम सब सुंदर साथ के लिए कि हमें भी अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है। फिर बब्बू नारंग जी, सुनीता दीदी, रिया जी और संदीप भैया, आई एम सो ग्लैड, क्योंकि रतनपुरी के मंच पर मैंने उनको बहुत बार सुना हुआ है और आज फिर से सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई। बहुत शुक्रिया धनी जी का कि बार बार फिर से सुंदर साथ को मिलवा रहे हैं, उनके दर्शन करवा रहे हैं। संदीप भैया, देयर इज अ गुड न्यूज कि ये एक ऐसा मंच है जहां पर आप देखकर बताइएगा, इसमें देखकर कुछ पता ही नहीं लगता कि कौन सा सुंदर साथ किस आश्रम में जाता है या किन सतगुरु से वो जुड़े हुए हैं। ये 2022 की बात अभी मैं कर रही हूँ। इनमें से बहुत सारे सुंदर साथ श्री कृष्ण प्रणामी, बहुत सारे श्री निजानंदी स्वयं को कहलाते और स्वयं स्वीकार करते कि हम धाम धनी की अंगनाएं सबसे पहले हैं। निजनाम श्री कृष्ण जी हो, निजनाम श्री जी साहिब जी हो, निजनाम श्री कृष्ण पूरा जीवन पढ़ने वालों ने निजनाम श्री जी साहिब जी का उच्चारण किया, पूरा जीवन निजनाम श्री जी साहिब जी पढ़ने वालों ने निजनाम श्री कृष्ण जी का उच्चारण किया। ये मंच केवल और केवल धामधनी जी की मेहर और सतगुरु के चरणों के प्रताप से सारे सुंदर साथ में कोई कह नहीं सकता कि कौन कहाँ जाते हैं, कौन कहाँ से आते हैं, कौन केवल और केवल मूल मिलावे में अपना ध्यान लगाना चाहते हैं। ये देखिए, ये भी मेहर सागर सहयोगिता हुई जो अभी अभी 2023 में हुई थी। यहाँ भी सारी जगह, सारे स्थानों पर, सारे किन्हीं किन्हीं सतगुरु से जुड़े हुए इन सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो कि भुला चुके हैं ना हम इस स्थान से जुड़े हैं या हम इस जाति के हैं या हम इन सतगुरु से जुड़े हैं। और अभी अभी हमारे यहाँ 300 से ज्यादा सुंदर साथ भाव रख चुके हैं और वो भी नौतनपुरी से भी आए, सरसावा से भी आए, रतनपुरी से भी आए, करनाल धाम से भी आए और पता नहीं कौन कौन से शहर से, कौन कौन से गांव से आए।
कभी किसी से कुछ नहीं पूछा जाता कि आप किस स्थान से जुड़े हो या किस सतगुरु को आप मानते हो। सतगुरु मेरा श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं और मूल मिलावा में ध्यान धरने की, वहां पर ध्यान रखने की जो सुंदर साथ ये सुंदर प्रयास कर रहा है, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। केवल एक ही बात कहना चाहूंगी, हमें कुछ नहीं सोचना सुंदर साथ जी, बस स्याही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग, दिन दिन होत सुरंग मजीठा रंग, चुनर मोरी रंग डारी मेरे साहिब हैं रंग रेस। ये कबीर जी ने बहुत सुंदर वो प्रेम का रंग रंगने के लिए उस चुनर में, हमारी चुनर उस प्रेम के रंग में रंगे। बाकी सब छोड़ दीजिए सुंदर साथ जी, आइए मिलें, सारी भ्रांतियां मिटाकर, सारे संशय मिटाकर, ये तारतम वाणी जहां हमें ले जा रही है, आइए उनसे जुड़े, मिलें। पंजाब अति 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 सुंदर, आशा है तीसरा दिन भी बहुत जल्दी आएगा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी।